ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब हम जो विषय ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं शनि ग्रह अगर कुंडली में द्वितीय भाव में बैठ जाता है तो यह व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार उसको फल प्राप्त करवाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैंने आपको पहले भी इस बात में बताया। शनि महाराज जो है भगवान सूर्य देव के पुत्र हैं, छाया इनकी माता है और जो है शनि देव का जो इष्ट है वो भगवान शंकर को माना गया है और भगवान शंकर से ही इनको तमाम शक्तियां प्राप्त हुई हैं। इनके पास इस प्रकार की शक्तियां हैं, अगर अन्याय के रूप में असुर तो अगर आते ही हैं, लेकिन अगर देवता लोग भी अन्याय करेंगे तो यह उनको भी दंड देने का अधिकार रखते हैं। ये इनकी एक विशेषता है और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शनि ग्रह के 274 उपग्रह हैं। जैसे हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, ऐसे शनि के 274 उपग्रह हैं और ये उपग्रह भी शनि की जो अपनी अपार शक्ति वो तो है ही, लेकिन जो उपग्रह हैं ये भी इनको शक्तियां प्रदान करती हैं, जिनका ब्रह्मांड में एक अपने में अनोखा रहस्यमय कार्य चलता रहता है। और ये जो 274 किस्म जो 74 जो इसके चंद्र हैं, ये अलग अलग शक्तियां हैं और ये अलग अलग प्रकार से जो व्यक्ति ने जीवन में कार्य किए होते हैं उनका जो है दंड जो है ये उपग्रह ही उनको देते हैं। शनिदेव तो देते ही हैं, लेकिन शनिदेव इनको इन उपग्रहों को कहते हैं कि आप जाके इस व्यक्ति ने ये कार्य किया है। इस प्रकार से 274 किस्म के दंड जो है शनि महाराज देते हैं। ये आज आपको एक बहुत ही अनोखी और दुर्लभ बात मैं बता रहा हूँ। कई बार होते हैं ना, कई दुर्लभ चीज़ें कभी कभी लोगों के मस्तिष्क में पता नहीं होती, तो उसके विषय में मैंने आपको थोड़ा सा ये ज्ञान दिया है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर शनि भगवान जो है किसी की कुंडली में द्वितीय भाव में बैठ जाए तो यह क्या फल देते हैं। अब द्वितीय भाव जो होता है वो होता किसका है? द्वितीय भाव होता है वाणी का भाव, कि आदमी की वाणी किस प्रकार की रहेगी, ये द्वितीय भाव से ही हमें पता। ये हम आपको बार बार पहले भी हमने बताया, हम केवल शनि के अकेले बैठने का प्रभाव बता रहे हैं। अगर इनके साथ अन्य ग्रह बैठते हैं तो फिर प्रभाव में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे शनि के साथ राहु बैठ जाए तो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और केतु बैठ जाए और पावरफुल होता है। तो इस प्रकार से इनका फल है, और इनके साथ शुक्र महाराज बैठ जाए तो अलग फल मिलता है। तो इस प्रकार से कई किस्म का ज्योतिष, लेकिन हम आपको यहाँ पर केवल मात्र ये बता रहे हैं कि शनि द्वितीय भाव में अगर बैठा है तो ये व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से नाना प्रकार के सुख और दुख लेके उसको प्रदान करते हैं। तो वाणी का और कुटुंब का घर और मित्रता का घर भी जो है द्वितीय भाव माना जाता है, और सुख भी है यहाँ पर, और नौकरी भी है, परिवार भी है, और जीवन में वाणी में कठोरता भी यहाँ पर पाई जाती है। ये द्वितीय भाव के शनि के प्रभाव देखे गए हैं। और जो इनकी एक कठोर भाषा या व्यवहार है उसके कारण कई बार क्या होता है कि इन्हें समाज में मान प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति नहीं हो पाती है। उसका कारण यही है कि इनकी जो वाणी है वो कठोर हो जाती है। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव होता है, और जिनके द्वितीय भाव में शनि देव विराजमान होते हैं ऐसे व्यक्ति जो है पहाड़ों में, जंगलों में, एकांत में, या घर भी बना हो तो अकेले कमरे में बैठकर अपने जीवन का अत्यधिक आनंद महसूस करते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है।
और द्वितीय भाव में बैठने के कारण ऐसे व्यक्तियों को जीवन में अचानक कभी कभी धन की प्राप्ति भी प्राप्त हो जाती है। ये भी द्वितीय भाव के शनि महाराज का स्थान में बैठने से प्रभाव देखे गए हैं। जैसे व्यापार करेगा, कोई कार्य करेगा, तो उसमें या तो व्यापार में बैठा रहेगा दिन भर, या एकदम शाम को ऐसे घाघ आएंगे कि बिल्कुल अकस्मात एकदम इनकम हो जाएगी कि उसको अंदाजा भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से अकस्मात जो है लाभ भी द्वितीय भाव का शनि महाराज व्यक्ति को अपने जीवन में देते हैं। और जैसे ही कठोर वाणी है, वैसे ही कठोर किस्म का जो है ये कार्य भी व्यक्ति के द्वारा करवाते हैं, और उसका फिर उसको लाभ भी प्राप्ति हो जाती है। तो ये शनि का द्वितीय भाव में बैठने का प्रभाव देखा गया है। और जब तक आप यंग जवान होते हैं, जिसको आदमी बोल सकता है कि हष्ट पुष्ट जब तक आप रहते हैं, तब तक तो आप अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं, घर के आसपास ही रहते भी हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, फिर आप घर से दूर रहना ज़्यादा अत्यधिक आपको अच्छा लगता है। कहीं आश्रम में चले गए, कहीं ऐसे चले गए, इन जगहों पर आपको जो है मन ज़्यादा शांतमय रहता है। द्वितीय भाव के शनि का ये प्रभाव भी ज्योतिष शास्त्र में हमको समझना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जो है, कई बार क्या होता है कि धन की जब इनको आवश्यकता होती है, देश में तो कमाते ही हैं, लेकिन अत्यधिक धन के लिए इनको कभी कभी दूरगामी स्थानों पर भी जाना पड़ता है, और ज़रूरत पड़ने पर ऐसे व्यक्ति विदेशों में भी जाकर धन की प्राप्ति कर लेते हैं, जिनके द्वितीय भाव में शनि है। मैं ये आपको बार बार फिर चिताता रहता हूँ कि भैया यह शनि के अकेले का प्रभाव है। अगर अन्य ग्रह बैठते हैं तो कुछ तो प्रभाव रहता है, लेकिन उस ग्रह का भी उस व्यक्ति के जीवन में घटनाएं घटती हैं। बाद में लोग बोलते हैं पंडित जी आपने तो ये बात कह दी, आपने यहाँ पे ये बात इस तरह से कह दी। तो वो जो है मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि लोग बोलें, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। फिर इसके विषय में मेरे से बहस क्या करनी है, क्योंकि हम आज की डेट में ज्योतिष में अपने से ज़्यादा प्रखंड किसी को कहना नहीं चाहिए। मैं ज़्यादा ये नहीं समझ कि इतना मैं ज्योतिष में मूर्ख भी नहीं हूँ। अगर प्रखंड विद्वान नहीं हूँ तो मैं मूर्ख भी नहीं हूँ। इस बात को भी व्यक्ति को अपने स्मरण में रखना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है, किसी व्यक्ति को कोई चीज़ समझ में नहीं आया, वो पूछ सकता है कि भाई ऐसा है करके, लेकिन जो भी बात मैं कहता हूँ बहुत सत्य बात कहता हूँ, और ये जीवन में व्यक्ति के अमल होता है। अब आपकी कुंडली खराब है, कुंडली का समय ठीक नहीं है, टाइम अब जो है होने का निश्चित नहीं है, देश काल परिस्थिति में हुआ है, तो उस स्थिति में फिर कुंडली का भाव बदल जाता है। ऐसे व्यक्तियों को फिर जब कुंडली में अगर जब पता ना हो, तो ऐसे व्यक्तियों को फिर अपनी हस्तरेखा का अध्ययन करना चाहिए। और तीसरी दृष्टि जब माता के घर पर को देखता है, तो माता के साथ यह मतभेद करा देता है। ये भी जो है शनि महाराज के द्वितीय भाव में बैठने पर देखा गया है, और जिसके कारण इसको जो है संपत्ति से थोड़ा सा माता पिता दूर भी कर देते हैं इसकी कठोर वाणी की वजह से। लेकिन संपत्ति तो उनको मिलेगी, अगर माँ बाप की संपत्ति हो तो मिलती है, लेकिन जब तक वो जिंदे रहते हैं तब तक उसको वो उसका हिस्सा देने के लिए थोड़ा सा माता पिता के मन में संकोच रहता है। ऐसा भी और अगर ये खुद कुछ कमाना चाहते हैं तो उसमें कमी रहती है, ज़्यादातर अत्यधिक पैसा अपने आप प्राप्त इनको नहीं हो पाता है। और द्वितीय भाव से 8वें भाव पर अगर इसकी जब दृष्टि पड़ती है, तो 7वीं दृष्टि से अपने पैतृक संपत्ति
में थोड़ी बाधाएं भी उत्पन्न कर देता है शनि महाराज। वाद विवाद वगैरह व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि कठोर वाणी है ना, वाद विवाद एकदम सुलझते नहीं है। ऐसे में कई बार कोर्ट मुकदमा वगैरह भी द्वितीय भाव के शनि के प्रभाव में देखा गया है। और ससुराल पक्ष से तो अधिकांश असफलता का ही सामना करना पड़ता है। ससुराल पक्ष में बातों में हमेशा तालमेल खाता नहीं है, जिसके द्वितीय भाव में शनि महाराज विद्यमान है। और 10वीं दृष्टि आय के स्थान पर पड़ने के कारण आप जो है अपने परिश्रम से धन कमाने की जीवन में कोशिश करते हैं। ये भी द्वितीय भाव के शनि का जो है देखा गया है। अब मैंने पहले भी कहा था, अभी फिर कह रहा हूं कि विदेशों में से अधिक आय की प्राप्ति के योग ज़्यादा बनते हैं, जिसके द्वितीय भाव में शनि महाराज विराजमान होते हैं। पॉलिटिक्स में भी अपनी वाणी से और उद्योग में भी अपनी वाणी से ये कई बार धन कमा लेते हैं। कठोर स्वभाव को हो या किसके कारण को हो, इनसे लोग डर के इनको धन की प्राप्ति भी करवा देते हैं। और दूसरे भाव का शनि अशुभ नहीं माना जाता है, एक प्रकार से शुभ ही माना जाता है। दूसरे भाव के शनि को गलत नहीं मानना चाहिए, ये शुभ ही शुभ है। ये भी हमें, लेकिन मित्रों के साथ में मित्रता करने पर थोड़ा सा नुकसान तो जीवन में आता है। अब मित्रता करोगे तो भाई कहीं लाभ का भी हानि तो मित्रों के साथ हो ही जाती है, उसमें वह कुछ कह भी नहीं पाता है। मित्र तो फिर मित्र ही है, ऐसा भी है। और अपने परिवार को पालने के लिए द्वितीय भाव का जिसका शनि है, अपने पुरुषार्थ से अपने परिवार का पालन पोषण ठीक प्रकार से यह व्यक्ति कर लेता है। तो द्वितीय भाव के शनि के विषय में मैंने थोड़ा सा प्रकाश आपके जानकारी दी, और उसकी क्यों अत्यधिक पावर है, क्यों अत्यधिक शक्ति है, उसके विषय में मैंने आपको बताया कि यह 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। इसके पास अपार शक्तियाँ हैं, और ये सब समस्त शक्तियाँ जो उसको हैं भगवान शंकर की कृपा से इनको प्राप्त है। और पिता से भी कुछ ना कुछ मिलती हैं, तो इनको इस तरह से बहुत सारी जगहों से इन्होंने अपने तप बल के प्रभाव से जो है शक्तियाँ अर्जित की। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी द्वितीय भाव का आपको मैंने अभी थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से, विशाल तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सूक्ष्म रूप से मैंने थोड़ा सा प्रकाश डाला है, और बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बहुत ध्यान से एक एक चीज़ का बड़ा स्मरण करते हैं, इसलिए मुझे भी प्रत्येक चीज़ को आप लोगों के सम्मुख बहुत सटीक तरीके से सोच समझ के रखनी पड़ती है, क्योंकि विद्वानों के इस भारतवर्ष में कमी नहीं है। मैंने बोला ना कि अध्ययन एक अलग विषय है, अध्ययन के साथ उसका प्रयोग करना एक अलग विषय है। केवल मात्र किसी वस्तु को देखने से उसका प्रयोग नहीं होता जब तक कि आप स्वयं उस वस्तु का प्रयोग नहीं करते। तो हमने तो जीवन काल के अंदर में ज्योतिष में अध्ययन भी किया और लोगों पर उसका प्रभाव भी देखा। तदोपरांत मैं जो है आपको अपनी वाणी द्वारा इन विषयों की जानकारी देता हूँ। आशा करता हूँ आपको बहुत सुंदर तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की और आपको समझ भी आई होगी। और वीडियो अच्छी लगती है तो जैसे आप मेरे साथ अपना सहयोग दे रहे हैं, बना रहे हैं, और उसमें इच्छा प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि यह कोई एक जाति या एक धर्म के लिए है, क्योंकि मनुष्य योनि में जो आया है सबके अपनी अपनी एक किस्मत होती है।
और वो अपने अपनी किस्मत को लेकर आता है, उसी हिसाब से आता है जिस हिसाब से उसने पृथ्वी पर रहना है। इस बात को आप सत्य मान के चलिए। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर किसी व्यक्ति के साथ में इस प्रकार की घटनाएं जब नहीं घटती हैं तो ज्योतिष बताने वाला व्यक्ति गलत नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की जन्म पत्रिका गलत है। इस बात को आप बिल्कुल मान के चलिए, क्योंकि समय के बताने में कई बार ऐसा टाइम भी होता है कि जिस समय जिस पल में टाइम बताया जाता है, अगर उसमें थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो नक्षत्रों का परिवर्तन बहुत तेजी के साथ ब्रह्मांड में होता है। तो उससे क्या है कि अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, न कि बात को असत्य मानना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति अगर जब जीवन में संकोच हो जाए तो अपनी हस्तरेखाएं दिखाए, क्योंकि हस्तरेखा के अंदर में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है। हस्तरेखा तो बच्चे के जन्म के समय ही पैदा हो जाती है। अगर दो बच्चे जुड़वा भी अगर हुए हैं तो उन दोनों की हस्तरेखाओं को आप देख लीजिए। किसी न किसी घर में तो दो बच्चे एक साथ हुए, उन दोनों की हस्तरेखाओं में भी अंतर होगा। इसके साथ ही मैं वीडियो समाप्त करूँगा और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सहयोग बनाए रखना और सहयोग देते हुए रहना।